वंदना की, जय श्री कृष्ण भगवान की वंदना की। अब कथा के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपे कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहार। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तो सुखदेव जी महाराज की वंदना कैसे करते हैं? सुखदेव जी महाराज जो 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, इसके बाद जन्म लेने के बाद 4 वर्ष पर रहे, यज्ञोपवीत संस्कार कराए बिना वन की ओर चले जाते। तब उनके पिताजी वेदव्यास जी महाराज पुत्र के विरह में कातर होकर पुत्र पुत्र करते आते हैं पीछे। तब कुछ मार्ग में स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो वह सुखदेव जी को देखकर लज्जा नहीं करती, वेदव्यास जी महाराज को देखकर लज्जा कर देती। तब व्यास जी कहते हैं कि हे देवियों, मेरा पुत्र जो अभी 16 वर्ष का निकला, उसको देखकर तो मैं लज्जा नहीं आई, मैं वृद्ध, मुझे देखकर लज्जा आ जाती है। तब उन स्त्रियों ने कहा जो आपके पुत्र हैं उन्हें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज को इस संसार की माया नहीं व्याप्त। जब उनका जन्म हुआ था उससे पहले भगवान से वचन ले चुके। तो फिर सुखदेव जी महाराज नहीं लौटते और पेड़ों के माध्यम से उत्तर देते हैं। पेड़ों ने कहा कि देखिए, फल फूल ही हमारे पुत्र हैं, पेड़ के पुत्र फल फूल हैं, परंतु उन्हें इतना मोह नहीं है कि कोई तोड़ ले जाए तो सूख जाए, इतना मोह नहीं रखना चाहिए। तो आप तो समझदार हैं। व्यास जी महाराज समझ जाते हैं और वापस अपने नगर लौट आते हैं, आश्रम अपने आ जाते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज की वंदना की। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अब नैमिषारण्य की भूमि की ओर चलते हैं जहां ये कथा हुई थी, जहां कथा हो रही है नैमिषारण्य की भूमि। नैमिषारण्य जो भूमि है, एक बार सौनक आदि 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु, हे ब्रह्मदेव, हम सहस्त्र वर्षों का, 1000 वर्षों का सत्र चलाना चाहते हैं, हजारों कल्पों वर्षों का सत्र चलाना चाहते हैं, जहां ऐसा कोई स्थान बताइए जहां कलयुग अधर्म रूपी भाई के साथ मिलकर बाधा ना पहुंचाए, क्योंकि ये कलयुग सभी जगह विराजमान है। कलयुग कैसे विराजमान है कि कलयुग के ऊपर एक जन देखिए, वैसे ऐसा कोई भी घर शायद ही है कि बचा हो इस कलयुग के दृश्य से। सभी घरों में कलयुग प्रवेश कर चुका है। कहीं मदरा सेवन किसी न किसी प्रकार से हर घर में कलयुग प्रवेश कर चुका है। आजकल का प्रभाव देखिए कलयुग कैसा हो। कलयुग ये आज उल्टी वो गंगा बहा रहा है। कलयुग आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कैसी? बेटा यूं देखो बाप को, बेटा अपने बाप को ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा
कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है। आप देखिए, त्रेता को ही देख लीजिए। त्रेता के एक वचन पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, लेकिन इस कलकाल में बेटा यो देखो बाप, बेटा यो देखो बाप की ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग आज। और देखिए बात त्रेता युग की। जब था वो एक रावण, जब थी वो एक सीता। त्रेता युग में आपने सुना होगा ग्रंथों के माध्यम से, एक रावण और एक सीता थी। जब था वो एक रावण, जब थी वो एक सीता, सीता जब थी वो एक सीता, सीता जब थी वो एक सीता। जब था वो एक रावण, जब थी वो एक सीता। लेकिन अब हर गली में रावण। आप टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देखते होंगे। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये आज उल्टी। दूसरी बात, कलयुग का प्रभाव देखिए। त्रेता के बाद बात आई द्वापर की। द्वापर में क्या था? बहनों से जाके कह दो, क्या कह दो? बहनों से जाके कह दो, तुम भी सतर्क रहना, रहना तुम भी सतर्क रहना, तुम भी सतर्क रहना। क्यों? वो द्वापर युग था, जो द्रौपदी की एक देकर उनके भाई मधुसूदन श्याम सुंदर जाकर अपनी बहन की लाज बचाई थी। और एक बार भगवान श्याम सुंदर का सुदर्शन से उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी जी ने अपना साड़ू का फल फाड़कर उंगली बांधी थी। उसी के बदले में भगवान श्याम सुंदर ने अपनी बहन की द्रौपदी की लाज बचाने के लिए छोटे से टुकड़े के साड़ी का ढेर बढ़ाकर कीमत चुकाई थी। वो द्वापर था। लेकिन इस कलयुग में ओ बहनों से जाके कह दो, तुम भी सतर्क रहना, रहना तुम भी सतर्क रहना। क्यों रहना सतर्क? अभी 30 अगस्त को हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार रक्षाबंधन आ रहा है। अब हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार महाराज रक्षाबंधन, भाई बहन का अटूट रिश्ता होता है रक्षाबंधन। लेकिन इस कलयुग में बहनों से जाके कह दो, तुम भी सतर्क रहना, रहना तुम भी सतर्क रहना। क्यों रहना? पापी भी अपने हाथ में। वो द्वापर नहीं है, कलयुग है। कहने को भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन पापी भी अपने हाथ में राखी बंधा रहा है। पापी भी अपने हाथ में राखी बंधा रहा है। कलयुग आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग आज उल्टी। आखिरी बात,
ज्यादातर आपको देखने को मिला है बेटियां आत्महत्याएं कर रही हैं, बेटियां जलाई जा रही हैं। इसका सारा दोष जाता है उनके माता पिता पर, माँ बाप पर। अब ऐसे कलयुग का प्रभाव है क्या? सोने की गिन्नियों से बेटी को बेच करके बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाता है ना, तो घर नहीं देखता, केवल वर देखता है। लड़का सुंदर होना चाहिए, वर नहीं देखता, केवल घर देखता है। वर कैसा भी हो, लूना हो, लंगड़ा हो, संपत्ति होना चाहिए, गाड़ी बंगला कार होना चाहिए। इसके बदले में क्या मिलता है? बेटियां जलाई जाती हैं। ओ, सोने की गिल्लियों से बेटी को बेच करके, सोने की गिल्लियों से बेटी को बेच करके खुद बाप अपनी बेटी, खुद बाप अपनी बेटी को जिंदा जला रहा है, खुद बाप अपनी बेटी जिंदा जला रहा है। कलयुग आज गंगा बहा रहा है, कलयुग आज, कलयुग आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग आज उल्टी गंगा बहा रहा है। बेटा ये दुख बाप को, बेटा ये दुख बाप को वो करने लगा रहा है, बेटा ये दुख बाप को वो करने लगा रहा है। कलयुग ये आज गंगा बहा रहा है, गंगा बहा रहा है, गंगा बहा रहा है, गंगा बहा रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि कलयुग हर जगह बाधा डालता है, तो हम एक शस्त्र चलाना चाहते हैं, शस्त्र जो सहस्त्र वर्षों का। ऐसा कोई स्थान बता दीजिए जहां कलयुग ना पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने मनोचक्र प्रकट किया और उस चक्र को छोड़ा। वो चक्र जाकर के सीतापुर जिले के आरण्य यानी जंगल में गिरता है, और जाकर के उस चक्र की नोक जहां गिरती है उसको नोक को नौमी नौमी कहते हैं, इसलिए वहां का नाम पड़ा नैमिषारण्य। ऐसी नैमिषारण्य भूमि को हम प्रणाम करते हैं। बोलो नैमिषारण्य भूमि की। और जहाँ कथा होती है वहां सभी नैमिषारण्य भी है। अब नैमिषारण्य की भूमि में व्यास, वेद व्यास जी की कथा जो है, से प्रथम अभी जो संतों और सौनक जी महाराज और 88,000 ऋषियों के लिए कथा, सूत जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान है, 88,000 ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। उन 88,000 ऋषियों में कथा रसपान करने में कुशल सौनक जी महाराज उनका नेतृत्व कर रहे हैं। अब सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं। पहले अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर समाप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आप करोड़ों सूर्य समान हैं। करोड़ों सूर्य क्यों कहा? क्योंकि एक सूर्य जहां उदय होता है वहां का अंधकार चला जाता है। जब सूर्योदय है तो कहीं अंधकार नहीं रहेगा, लेकिन गुरु को करोड़ सूर्य कहा। करोड़ सूर्य क्यों कहा? क्योंकि सूर्य एक सूर्य उदय है, परंतु अंधकार वहां तक का नाश करता है जहां उसकी किरणें जाती है। अंदर घर के अंदर दरवाजा बंद कर लिया जाए तो वहां का अंधकार नहीं जाता,
इसलिए गुरु करोड़ों सूर्य समान है, जो अंदर विराजे हुए अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। अब सौनक जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए। जप तप नियम आदि की बहुत कथाएं सुनी, अब ऐसी कथा सुनाओ जो कानों के लिए रसायन हो, मम करण रसायनम, और वेदों का सार हो। क्यों? क्योंकि वेदों को सब नहीं पढ़ सकते, इसलिए अज्ञान रह जाएंगे। अब जब सब वेद नहीं पढ़ेंगे तो अज्ञान रह जाएंगे, इसलिए ऐसी कोई कथा हो जो सबको सुनाई जाए, जिससे सभी का कल्याण हो और भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त हो। तब सूत जी महाराज कहते हैं और समझ जाते हैं कि इन्हें क्या कौन सी कथा सुनानी चाहिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, देखिए ये संसार जो है ये काल रूपी सर्प का ग्रास बना हुआ है। ये संसार ग्रास बना हुआ है काल रूपी सर्प का, यानी काल का ग्रास है। इसे काल कुछ तो चब गया है, संसार को कुछ चब गया है और अभी चब रहा है और कुछ निगलना बाकी है। इसीलिए ऐसे परम साधन को करना चाहिए जिससे सभी का कल्याण होता है। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, 88,000 ऋषि, हम वह कथा सुनाते हैं जो भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त है और जिसे नारद जी ने श्रवण किया है, ऐसी कथा सुनाते हैं। अब सौनक जी कहते हैं, महाराज गुरुदेव, ये नारद जी को क्यों, वो तो ठहरते नहीं है, क्या कारण हुआ कथा सुनने गए? तो सूत जी महाराज कहते हैं, बताता, एकदाहि विशालाया चत्वार ऋषियो मलः सत्संगार्थं समायतः तदृशु तत्र नारदम्। एक बार हरिद्वार में बद्रिका आश्रम में चारों कुमार सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों श्रेष्ठ मुनि, ये सभी मनुष्यों की पीढ़ी की भी पीढ़ी है, सब सर्वप्रथम इन्हीं को ब्रह्मा जी ने बनाया था। तो यह सत्संग की यातना लिए, सत्संग की भावना लिए भ्रमण कर रहे थे कि कोई मिल जाए जिसे सत्संग कराएं, जिसे कथा श्रवण कराएं। यदि कोई ना मिले तो हम में से एक वक्ता बन जाएगा और 3 श्रोता बन जाएंगे, कथा श्रवण करेंगे। तो ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी वहां नारद जी आ गए। नारद जी कैसे आते हैं? खिन्न मन, मुंह लटका, चिंता में। जब चिंता में आए नारद जी, तो ऋषियों ने नारद जी को देखा, तो ऋषियों ने नारद जी से कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चित्ता तुरो भवा तुरतं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। तब नारद जी से कहा सनकादिकों ने कि नारद जी, आप ऐसे मुंह क्यों लटकाएं? किस बात की चिंता हो गई? आप तो ऐसे मुंह लटकाएं जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का धन चला गया हो। और आपके पास कौन सा धन है जो चोरी हो जाए? भगवान का भजन है केवल, कोई चोरी नहीं कर सकता। करे भी तो वो तो भगवान का भजन ऐसा है कि
जितना भी दे दो आपके पास भी रहेगा और वितरण भी होगा, फिर क्या चिंता। तब नारद जी कहते, नारद जी बताते हैं चिंता का कारण। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं चा प्रयागं चा काशी गोदावरी तथा। नारद जी कहते हैं मैं इस पृथ्वी को श्रेष्ठ मानकर और पृथ्वी पर भारत भूमि को श्रेष्ठ मानकर और भारत में तीर्थों को श्रेष्ठ मानकर, कहा पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी, सभी जगह नारद जी जाते हैं क्या भजन की याचना लेकर, देखते हैं कहां पर शांति है और कितना भजन चल रहा है। पर नारद जी कहते हैं हमें कहीं कुछ नहीं मिला। क्यों? सत्यम नास्ति, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीरा पराकः कूट भाया। नारद जी कहते हैं हमने सभी जगह जाकर देखा तो सत्य का नाश है, सत्य नष्ट हो चुका है, कोई बोलना नहीं चाहता। और यदि किसी साथी को सत्य बता दिया जाए उसका सत्य तो वही आपका दुश्मन है। ऐसा संसार में चल रहा है। तप तप नहीं है, शौचम यानी पवित्रता भी नहीं है, और दया दान कोई करना नहीं चाहता। दया तो जीवों को रही नहीं, किसी जीव के प्रति कोई दया नहीं करता और दान की प्रवृत्ति तो है ही नहीं। दान करते समय ये भी देखते हैं कहीं ज्यादा दान तो नहीं हो रहा, या दान कर दिया तो बाद में याद है या समय से नहीं किया। तो ऐसा चल रहा है। और कल्याण की जो साधन है जिनसे कल्याण होना है, कल्याण के साधन क्या है? वेद पुराण शास्त्र, ये कल्याण के साधन है। तो इन्हें पेट भरने का साधन बना दिया। जैसे कथा होती है तो अब कई व्यास लोग दक्षिणा तय कर लेते हैं, जैसे पहले से फिक्स है, तय कर लिया, अनुष्ठान होना है तय कर लिया, ये पेट भरने का साधन बना। दक्षिणा सामर्थ्य अनुसार होती है, कोई गरीब है तो दक्षिणा कम होती है, कोई अमीर है तो दक्षिणा ज्यादा ही होती है, बगल वाले की तुलना भी नहीं होती दक्षिणा। तब ही ब्राह्मण संतुष्ट होते और ब्राह्मण तय भी नहीं करते। और क्या देखा नारद जी ने? गृहस्थियों के यहाँ जाते हैं नारद जी, फिर तीर्थों में देखा, साधु संतों को देखा, ब्रह्मचारी योगी, कोई कहता है हम त्यागी हैं, त्यागी जी महाराज हैं, सब त्याग दिया है। नारद जी कहते हैं इनके घर जाकर देखते हैं, भजन हो रहा होगा, मन को शांति मिलेगी। घर जाते हैं तो घर में एसी लगा हुआ है, 4 व्हीलरें रखी हैं और बाहर बोर्ड लगा है त्यागी जी महाराज। नारद जी देखते हैं ऐसे ऐसे त्यागी हैं, इसीलिए मन उदास हो रहा है। फिर नारद जी गृहस्थियों के यहाँ जाते हैं। चलो गृहस्थियों का देखें धर्म पूर्ण है या नहीं, अपना धर्म निभा रहे या नहीं। तो नारद जी गृहस्थियों के यहाँ गए तो क्या देखा? गृहस्थियों के यहाँ माँ बाप की कोई सेवा नहीं करता, गुरु का कोई सम्मान नहीं करता, संतों को कोई भोजन नहीं कराता और गुरु का कोई सम्मान नहीं, आदर नहीं करता। और घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई काज विवाह कुछ भी हो तो माँ बाप से सलाह नहीं ले जाती, साले साहब सलाहकार बनाए जाते हैं, कैसा कैसा होना है सब देखना, कौन कौन सी मिठाई बनवानी है, साले साहब सलाहकार होते हैं। ऐसा नारद जी ने देखा तो चिंता में हो गए।